हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो पिछली सीरीज़ में मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। काफ़ी टाइम के बाद आज ये अगली सीरीज़ आ पाई है व्यस्तता के चलते। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है। फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक। तो सबसे पहले बोल रहा था कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम। ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड के लिए ये हम दूरी ले लेंगे और 8 सेंटीमीटर एक हमने रेखाखंड खींच दिया। ठीक। इसे हम ए और बी बोल दें। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक। तो ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के लिए हम पटरी में गोला प्रकार से एक दूरी ले लेते हैं इस तरह से। ठीक। ये उसके बाद ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच दें। ठीक। ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो 3 सेंटीमीटर की एक दूरी ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद हमें बी को केंद्र मान लेना है। बी को केंद्र मान करके एक हमें और वृत्त खींच देना है। ये हमने एक और वृत्त खींच दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, केंद्र मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी का अर्धक कर लेंगे जैसा हम पिछले सवालों में करते आए हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर के हम एक चाप यहाँ लगा लेंगे और एक चाप फिर इधर लगा लेंगे। ठीक। उसके बाद ए पर गोला प्रकार को रखेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, इसका अर्धक मिल जाएगा। ये देखिए ए और बी का हमें अर्धक मिल गया। आधे से अधिक दूरी लेकर के जब हमने चाप लगाया तो हमें अर्धक प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों कटान बिंदुओं से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बिंदु मिला हुआ है जो ए बी का कटान बिंदु है। इसे केंद्र मान करके ए के बराबर की दूरी ले लेंगे। ठीक है। ए की हमने दूरी ले ली। उसके बाद एक वृत्त हम खींच देंगे जो बी से होता हुआ जाएगा, क्योंकि ए बी का अर्धक करके बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। उसके बाद ये जो कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ है ये ए बोल दें, इसे बी बोल दें। ए और बी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, पी क्यू आर एस बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ए वाला बिंदु था, ए से आप क्या करिए, एस को मिला दीजिए और क्यू एस को मिला दिया। और बी से क्या करेंगे, बी से आर को मिला देंगे और इधर क्यू को मिला देंगे। ठीक है। तो देखिए हमारा ये चित्र तैयार हो चुका है। ठीक। रचना भी आप अभी देख लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 6वां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जाता है। ठीक, बोल रहा है माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है तथा कोण B 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम 8 सेंटीमीटर दूरी का एक रेखा खींच दें। ये हमने रेखा खींच दी AB। ठीक है, सॉरी ये रेखा जो थी वो B और C थी। ठीक है, तो इसे हम B और C बोल देते हैं। ये B हो जाएगी और ये C हो जाएगी। उसके बाद BC 8 सेंटीमीटर खींचने के बाद AB 6 सेंटीमीटर खींचना है और कोण जो B है वो 90 अंश होना चाहिए। तो B पर हमें 90 अंश प्राप्त करना है। ठीक है, तो B पे हम पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश के कोण के लिए पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट वाली वीडियो में ही, कि हम कोण कैसे बनाते हैं 90 अंश 45 अंश का। तो हमने एक चाप लगा दिया कोई भी, फिर एक चाप ऐसे लगा दिया यहाँ से, फिर उसी दूरी को लेकर के एक चाप हम और लगा देंगे। ठीक है, और यही दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, यही दूरी लेकर के जो हमारे पास थी, यही दूरी लेकर एक चाप हम ऊपर की तरफ लगा देंगे और एक चाप इस वाले पॉइंट पर रख करके यहाँ से लगा देंगे। ठीक, तो हमें यहाँ से एक 90 अंश का कोण मिल जाएगा। देखिए कैसे, इस दूरी को हम मिला देंगे जहाँ हमें कटान बिंदु मिला है। ठीक है, तो ये हमें 90 अंश का कोण मिल जाएगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं चांदी की सहायता से। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। उसके बाद बोल रहा था कोण जो B है वो 90 अंश का है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया। और जो AB रेखा थी वो 6 सेंटीमीटर थी, A और B, तो ये 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 6 सेंटीमीटर तक कर दिया। ये A हो जाएगा पॉइंट मेरा। ठीक है, अब क्या करना है, आप B और C को मिला दीजिए, A और C को मिला दीजिए, जिससे हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो A और C को हम मिला देंगे। ठीक, तो हमारा त्रिभुज देखिए बन चुका है। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट है। अब हमें B से AC पर BD लंब खींचना है। जो B वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमें AC पर एक लंब खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो लंब हम डायरेक्ट नहीं खींच सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो उसके लिए B से एक दूरी ले लेंगे कोई और यहाँ एक चाप लगा देंगे B और C पर, ये, और एक यहाँ से। ठीक, इससे हमें क्या हुआ, एक कटान बिंदु मिला हुआ है ये रेखा पर। ठीक है, इस रेखा पर वही दूरी लेकर के एक चाप हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। ये देखिए ध्यान से। ठीक, और इसी कटान बिंदु के यहाँ पे एक मिला हुआ था, यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे। तो देखिए हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक, इस कटान बिंदु से हम B को मिला देंगे। ये जो मिला है इसे हम B से मिला देंगे। ठीक, B से मिला दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमें जो है यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बन गया है। ठीक, चूँकि AC पर क्या था, B लंब था, इस पॉइंट को D बोला जाएगा। ठीक, अब कह रहा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए। इसके लिए हमें केंद्र ज्ञात होना चाहिए। तो केंद्र के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई त्रिभुज किसी वृत्त में बना हुआ है, जैसे अगर ये वृत्त बना हुआ है, ठीक, और ये तीनों रेखाओं को छू करके जाता है, और अगर ये 90 अंश का कोण है,
तो उसके सामने वाली जो ये भुजा होती है, ठीक, ये भुजा हमेशा उसकी व्यास होगी, ठीक। तो उस अकॉर्डिंग ये 90 अंश का कोण है, उसके सामने वाली भुजा जो BC है ये व्यास हो जाएगी, ठीक। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या अपनी प्राप्त करने के लिए B और C का अर्धक कर देंगे, ठीक। तो B और C का अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए, ये लगा दिया, ठीक। और यही दूरी लेकर के इधर एक चाप लगा दिए, ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों साइड में। तो हमें देखिए कटान बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक, और एक कटान बिंदु ये नीचे प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। मिला देने पे हमें क्या हुआ, B और C का अर्धक प्राप्त हुआ, ये पॉइंट जो इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, B की दूरी ले लेंगे इस बिंदु से, इसे हम अपना O बोल सकते हैं, केंद्र। B की दूरी लेकर के हमने एक वृत्त बना दिया, ये देखिएगा थोड़ा मिस हो गया था, ये केंद्र से होके जा रहा है, ठीक। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, वृत्त देखिएगा, ठीक है। तो ये B, D और C तीनों से होकर जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब इतना वर्क पूरा हो जाएगा इसे हम O मान लें, ठीक। तो BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, ठीक। तो ये वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है अगला स्टेप, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। जो A है ये वाला पॉइंट, इससे हमें इस वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A से O को मिला देंगे, ठीक है। जो A है उससे हम O को मिला दें, A से O को मिला देना है। तो ये देखिए हमने इसको मिला दिया, ठीक। अब करना क्या है कि हमें A और O का अर्धक चाहिए, ठीक है, एक और वृत्त बनाने के लिए। तो हम A और अर्धक करेंगे AO का। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, यही दूरी लेकर के A से हम एक चाप लगाएंगे। तो देखिए हमें कट बिंदु प्राप्त हो चुका है, ये कट पॉइंट है मेरा, एक ही दूसरा है, ध्यान से देखिएगा। उससे क्या हुआ, हमें देखिए A और O का ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, अर्धक, जिसको O डैश बोल सकते हैं, ठीक, इसको O डैश बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, A से O डैश की दूरी ले लेंगे, ठीक है, A से O डैश की दूरी ले लेंगे और एक वृत्त बना देंगे। ध्यान रखिएगा पेंसिल की नोक बारीक रखिएगा, ठीक। तो ये देखिए एक वृत्त कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है अगला स्टेप, A से हमें B पर एक स्पर्श रेखा की रचना खींचनी थी जो ऑलरेडी हो चुकी है, और A से ये जो कट पॉइंट प्राप्त हो रहा है हमें दोनों वृत्तों का, ये वाला, ठीक। इस पे हमें A से एक रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो ये हमने इस पर खींच दी, ठीक। इसे P बोल दो, इसे Q बोल सकते हो, या ऑलरेडी एक बिंदु B है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। ये था क्वेश्चन आपका 6वां, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, उसके बाद इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें एक
वृत्त चाहिए, ठीक, चूड़ी चाहिए। तो मेरे पास चूड़ी तो है नहीं, तो मैं अभी इसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एक डिब्बे का ढक्कन है, इससे मैं वृत्त की तरह या चूड़ी की तरह यूज कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो ये एक मेरी चूड़ी के तौर पे मैंने इसका यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है एक बाहर बिंदु लेना है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचे, वृत्त खींच दिया, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। तो वृत्त के बाहर बिंदु लेने के लिए सबसे पहले हमें इस वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए जो हमने लिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई 3 बिंदु मान लेते हैं इस वृत्त पर, ठीक, और उन्हें आपस में मिला देते हैं। एक ये हो गया, एक कोई और ले लिया, 2 हमने इस पर बिंदु मान लिए, 3 बिंदु लेकर के इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसके बाद इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इन रेखाओं का अर्धक करेंगे, ठीक। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के हमने एक चाप ये लगाया, एक ये लगाया और एक चाप इस वाले पॉइंट से लगाना है, ठीक, एक चाप यहाँ लगाया, ठीक है। एक कटान बिंदु हमें यहाँ मिला, इस वाली रेखा को हम खींच देते हैं पहले, ठीक। उसके बाद एक चाप यहाँ से लगाना है इसी तरह से, ठीक, इधर भी ऐसे लग जाएगा और एक चाप फिर इधर से लगेगा इस वाले पॉइंट से। तो देखिएगा इन दोनों का कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, एक ये गया है कट, ठीक, और एक ये है। तो इसे हम आपस में मिला दें। देखिए ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं समथिंग समथिंग, ये वाला पॉइंट होगा जो हमारा केंद्र हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें एक रेखा बाहर की तरफ ले लेनी है, बिंदु ले लेना है, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, मान लो P ले लिया, एक रेखा बाहर की तरफ खींच दी, ठीक। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली रेखा का अर्धक कर लेंगे जो PO है, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ लगा दीजिए और एक चाप यहाँ लगा दीजिए, फिर इधर से एक चाप लगा दीजिए, ठीक। तो इससे हमें क्या हुआ, इस रेखा का अर्धक प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इसे आप मिला दीजिए, यहाँ एक बिंदु मिला हुआ है, ये O था हमारा, ठीक। इसे हम O' बोल सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे वृत्त का केंद्र होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक वृत्त की रचना कर देंगे P से एक वृत्त की रचना की है, ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से हमें इस वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी थी, हमें कट पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं 2 वृत्तों के, ठीक है। तो अब हमें P से इसको मिला देना है और इसे भी P से मिला देना है। तो इसे हम P बोल सकते, इसे हम Q बोल दें, इसे R बोल दें, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये 7वां क्वेश्चन था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस की 2 से 3 बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा बना करके। धन्यवाद।